आपको दे दिया जाएगा। तो कॉमन नेम की बात करते हैं तो सुनना ध्यान से, हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने कल बताया था आपको, ये कोई एक हाइड्रोकार्बन RH है, इससे एक H निकालते हैं तो बनता है R, इसे मैंने नाम दिया हाइड्रोकार्बन। इसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल, और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे तो बन जाएगा RZ, इसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो कॉमन नेम में यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन भी लिखा है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी लिखा है, और उसका ब्रिज कौन कर रहा है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो हमें इन सबका नेम पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन से एग्जाम में आते भी हैं इनसे बेस्ड, तो हमें नाम नहीं पता होगा तो हमें सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। अब ध्यान से सुनना, हाइड्रोकार्बन जैसे बात करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन और एल्काइन क्या है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, एल्केन की करते हैं, तो क्या है कि एल्केन जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं तो वो कई तरह के स्ट्रक्चर्स में बनाए जाते हैं, और डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने के कारण उनके नेमिंग में भी क्या है बेटा, कॉमन नेमिंग में बहुत सारे प्रीफिक्स यूज होते हैं। तो आइए हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल प्रीफिक्स। इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेट अनब्रांच्ड कार्बन चेन। अनब्रांच कार्बन चेन के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने 4 कार्बन का है ये एल्केन, तो बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। ये 5 कार्बन का है, इसे बोलेंगे नॉर्मल पेंटीन। ये हो गया नॉर्मल। अब हम बात करते हैं आइसोप्रीफिक्स का। आइसोप्रीफिक्स क्या है, वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने एक स्केलेटन आपके सामने बनाया है उस स्ट्रेट लाइन का, जिसमें ये सेकंड कार्बन है। इस सेकंड कार्बन से अगर एक मिथाइल ग्रुप क्या है, अटैच्ड है, इसे अपन आइसो बोलते हैं। और आप तो बस इतना याद रखो, ये बॉक्स मैंने बनाया है तो ये बॉक्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि CH3 CH CH3 अगर हमें कहीं दिख जाता है तो वो आइसो होगा, ये आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में देखिए जो स्केलेटन मैंने अभी आपके सामने बनाया हुआ है, क्या ये CH3 CH CH3 आपको नजर आ रहा है, सेकंड कार्बन पर मिथाइल नजर आ रहा है, 4 कार्बन का है, इसलिए इसे आइसोब्यूटेन बोलेंगे। अब इस स्केलेटन को ध्यान से देखें, कहीं पे भी हो सकता है बेटा, यहाँ पे आप देखिए CH3 CH CH3, ये आइसो है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नियो प्रीफिक्स। when two methyl group present at second carbon in a straight chain। अब ध्यान सुना, 2 मिथाइल हो, ठीक है, ये कार्बन जो है सेकंड कार्बन है किसी चेन का, मान लीजिए लेफ्ट से चल रहे हैं, 2 मिथाइल अटैच्ड है, तो ये नियो प्रीफिक्स को दर्शाता है। लेकिन कुछ बात आपको ध्यान रखनी है नियो के लिए, ये स्केलेटन पहले तो आपको याद होना चाहिए कि अगर एक कार्बन पर 3 मिथाइल जुड़े हो और साथ में यह जो कार्बन है वो 4 डिग्री का कार्बन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये 4 डिग्री का कार्बन हो। और 4 डिग्री कार्बन कब हो सकता है, जब ये वैलेंसी जो आपको फ्री नजर आ रही है यहाँ पे भी कार्बन हो। यानी नियो को स्पेसिफाई करने के लिए कमेंट करिए मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत होती है बेटा, 5 कार्बन की। कितने कार्बन की होती है बेटा, 5 कार्बन की। 5 कार्बन का ही होगा तभी नियो स्टार्ट होगा, क्योंकि इसको 4 डिग्री बनाने के लिए हमें यहाँ पे कार्बन लगाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 5 कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रीफिक्स। एग्जांपल ध्यान से देखें, ये आपको देखिए, क्या आपको ये स्केलेटन नियो का नजर आ रहा है, हाँ, तो 5 कार्बन का है, नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। अगला देखें बेटा ध्यान से, ये स्केलेटन आपको नियो का नजर आ रहा है, 6 कार्बन का एल्केन है, तो नाम क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। लेकिन हर कंपाउंड को आइसो और नियो में हम नहीं बता सकते, आइसो और नियो हर कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं है, ये कुछ एक लिमिटेशंस होती है बेटा, वहीं तक वैलिड होती है। चूंकि ये नहीं वैलिड हुए हर जगह, इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, IUPAC नेमिंग। तो क्या है दिक्कत, जैसे एक एक्सेप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, आइसो ऑक्टेन, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर याद भी होना चाहिए इसका। यहां आपको ये आइसो ग्रुप नजर आ रहा है, यहां ये आपको नियो ग्रुप नजर आ रहा है, लेकिन कंपाउंड के नाम में कहीं नियो है ही नहीं, उसे बोलते क्या है, आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है कि ये एक्सेप्शन ऑफ आइसो है, क्या है बेटा, आइसो ऑक्टेन। चलिए साहब, तो ये हमने नॉर्मल, आइसो और नियो के बारे में आपको बता दिया।
अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करी, अब हम बात करने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का जो कॉमन नेम देते हैं वह एल्क प्लस YLENE लगा देते हैं, तो जो नाम बन जाता है उसे बोलते हैं एल्काइलीन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने 2 कार्बन का है एल्कीन, 2 कार्बन से हम इसको क्या बोलेंगे बेटा बताइए? इसे बोलेंगे हम लोग एथ, 2 कार्बन को एथ बोलेंगे। क्या लगा देंगे? YLENE, तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन। क्या आपको समझ में आया? अब आपको कुछ क्या कहते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड का नाम कितना क्या होगा? कितने कार्बन है बेटा इसके पास? 3 कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रो, क्या लगाना है? YLENE, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपाइलीन। चलिए वेरी गुड, अगला देखें, ध्यान से देखें। अगला जो कंपाउंड है उस और सभी क्या है? एल्कीन है। सभी क्या हो गए? ब्यूटाइलिन हो गए। स्लाइड आपको नजर नहीं आ रही है क्या? यस, क्या आपको स्लाइड और वीडियो नजर आ रहा है? हाँ, स्लाइड भी और आवाज भी और वीडियो भी सब आपके सामने है। चलो ठीक, तो बेटा ध्यान सुनो, सभी क्या है? ब्यूटाइलिन है। तो हम अगर बोलते हैं ब्यूटाइलिन बनाइए, तो आप कौन सा स्ट्रक्चर ब्यूटाइलिन का बनाएंगे? तो जब एक से ज्यादा तरह के स्ट्रक्चर्स बनने लग गए तो फिर कुछ नया नाम आया, कुछ और प्रीफिक्स आए। कैसे? ध्यान सुनना बेटा, अगर ये डबल बॉन्ड, ध्यान सुना, यह डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे हुआ तो इस पोजीशन को अपन बोलते हैं अल्फा पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा पोजीशन। ये हो गया अल्फा, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा, इसे बोलते हैं हम लोग अल्फा ब्यूटाइलिन। चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से अगर पहले कार्बन पे अटैच है तो इसे बोलते हैं क्या? अल्फा ब्यूटाइलिन। अब दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग बीटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? बीटा ब्यूटाइलिन। नीचे क्या आपको यह ग्रुप आइसो नजर आ रहा है? यह आइसो नजर आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? आइसो ब्यूटाइलिन। सभी ब्यूटाइलिन है लेकिन अल्फा है, बीटा है और आइसो है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट करिए। आप जीओसी 2 में क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको मिल सकते हैं। ब्यूटा ब्यूटाइलिन की रिएक्शन कराई जाए या अल्फा ब्यूटाइलिन से रिएक्शन कराई जाए या आइसो ब्यूटाइलिन की रिएक्शन कराई जाए, तो कॉमन नेम में बेटा अल्फा और बीटा ही यूज करना है। त्रिपाठी जी, कॉमन नेम में अल्फा बीटा ही यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, स्लाइड आपको नजर आ रही है? सबको जवाब दें। यस, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं एल्काइन। एल्काइन की बात करते हैं तो ये जो मेंबर आपको नजर आ रहा है इसे पर बोलते हैं एसिटिलीन। ये एसिटिलीन है। तो जो इसके जितने भी कंपाउंड बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये जितने भी नाम होंगे एल्काइन के वो एसिटिलीन के डिराइव्ड फॉर्म में, डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखे जाएंगे। जैसे इस पोर्शन को क्या बोला हमने? एसिटाइलिन, 2 कार्बन का है, क्या अटैच्ड है? मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथाइल एसिटाइलिन। और मिथाइल एसिटाइलिन का एक नाम और है, क्या आप कमेंट कर सकते हो इसे और क्या बोलते हैं बेटा? एलाइलिन। वेरी गुड श्रुति जी, आपने एकदम सही जवाब दिया है। अब ध्यान सुनना, मैं जो भी नाम लिख रहा हूं वो आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। और मैं पहले बता देना चाह रहा हूं आप सबको कि शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें और कोशिश करें नोट्स भी बनाते चलें। एक बार आप लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अभी मैंने आपसे बात किया ये क्या थे? RH है हाइड्रोकार्बन, एक H निकाल दिया तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन रेडिकल, और उसमें Z जोड़ दिया
तो क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। हाँ, प्रीवियस स्लाइड में क्या डाउट है बेटा सर? प्रीवियस स्लाइड बताएं। अच्छा देखना है, ये क्या है? ये एसिटाइलिन है, मिथाइल एसिटाइलिन। यस, क्योंकि ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच को बोलेंगे एसिटाइलिन, ये इसी से डिराइव्ड होंगे, जो भी नाम होंगे एसिटाइलिन से डिराइव्ड होंगे। मिथाइल लगा है तो नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन, या इसे हम एलाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, चले बेटा अब ध्यान से सुनना। ये RH है, ठीक है बेटा। अब आप इसे एक H निकल गया तो बन गया हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो ये हमने बोला था ये हाइड्रोकार्बन था, ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल है और ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बारी है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कि सर ये 4 कार्बन, बेटा 4 कार्बन की भी बात आप कर सकते हो, ठीक है। 4 कार्बन को हम लोग प्रोटोनाइलिन बोलते हैं या डाइमिथाइल एसिटाइलिन के नाम से जानते हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ध्यान से सुने। अब हाइड्रोकार्बन रेडिकल पे फोकस करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता देना चाह रहा हूं कि अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल, इसका संबंध केवल नेमिंग से नहीं है, इसका संबंध पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और खासकर इसका संबंध आइसोमेरिज्म से है। आप इसको बहुत ध्यान से समझोगे तो आइसोमर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है। इसलिए हम थोड़ा टाइम देंगे और अच्छे से समझाएंगे। आप इसको बड़े ध्यान से सुनना और जहां जहां मैं क्वेश्चन रेज करूं आपको उसका जवाब देते चलना है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए। तो रिमूवल ऑफ H फ्रॉम ए हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स ए हाइड्रोकार्बन रेडिकल। आप कई बार मैं बोल चुका हूं इस चीज को। जैसे एल्केन से एक H निकाल दिया, जैसे एल्केन फॉर एग्जांपल मान लिया मैं डिनोट करता हूं RH से एक H निकाला तो क्या बन गया R, इसे बोल दिया हमने क्या रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो बताओ बेटा ये आपके सामने क्या है? मीथेन है। तो मीथेन से जो रेडिकल बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मिथाइल बोलेंगे। वेरी गुड। इथेन, इथेन पे 2 कार्बन है, किसी भी कार्बन से आप H निकालो, किसी भी कार्बन से H निकालो, ये इथेन है तो इससे जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइल बोलेंगे। अब बात आती है प्रोपेन। ध्यान सुनो बेटा, प्रोपेन, प्रोपेन के पास 3 कार्बन है। मैं इसके कार्बन को नंबरिंग करने जा रहा हूं, वो आईपीएससी नंबरिंग नहीं है, वो डिनोट करने के लिए केवल हमने यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे दिया। अगर इसके 1 नंबर या 3 नंबर से H निकालते हो तो यह स्ट्रक्चर बनेगा पहला वाला, और अगर इसके दूसरे वाले कार्बन से एक H निकालते हो तो ये आपका सेकंड वाला स्ट्रक्चर बनेगा। 2 तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। अब फिर 2 तरह से स्ट्रक्चर बन गए। जैसे 2 तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं एक ही कंपाउंड के, तो फिर हमें उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ लेके आना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, यह अनब्रांच्ड है, प्रोपाइल है, प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा एन प्रोपाइल। ये हो गया एन प्रोपाइल। दूसरे वाले का बताएं, इसको ऐसे दिखाया है या इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अगर हमने इस तरह से दिखाया तो आपको तुरंत याद आया होगा ये कौन सा ग्रुप है, थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा है, कौन सा? आइसो। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? आइसो प्रोपाइल। अब ध्यान सुनना, मैं आपसे एक बात और बताने जा रहा हूं। रेडिकल जो बना है उस सब में एक वैलेंसी फ्री है, इसलिए इसे हम नाम देंगे मोनोवैलेंट रेडिकल। क्या नाम देंगे बेटा? मोनोवैलेंट रेडिकल। मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड मोनोवैलेंट रेडिकल। और मोनोवैलेंट रेडिकल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे MR। अब आप बताइए कि मीथेन से कितने टाइप के मोनोवैलेंट रेडिकल बने? एक बना। इथेन से जवाब देते जाइए कितने बने? ये भी एक ही तरह का बन रहा है। लेकिन प्रोपेन से कितने प्रकार के बने? वेरी गुड, 2 बने, एक नॉर्मल प्रोपाइल, एक आइसोप्रोपाइल। अभी मैं लिख रहा हूं, इसको मैं समराइज भी करूंगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आते हैं अगले कंपाउंड पे। जब हम ब्यूटेन की बात करते हैं C4H10, तो उसके 2 तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। पहला जो है वो अनब्रांच्ड है, इसे बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा जो है उसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइए कार्बन को नंबरिंग करते हैं। कार्बन को जैसे नंबर, आईपीएससी नंबरिंग नहीं है, केवल डिनोट करने के लिए है। हमने यहाँ 1 2 3 और 4 किया। अगर पहले कार्बन या
फोर्थ कार्बन से आप H निकालते हो तो ये पहला स्ट्रक्चर बनेगा आपके सामने, और अगर आप सेकेंड कार्बन या थर्ड कार्बन से H निकालते हो तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगा। पहला नाम मैं बताऊंगा, दूसरा नाम आप बताना। पहला अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है तो क्या लिखेंगे बेटा वहां पे, नॉर्मल। ब्यूटेन से क्या बनेगा बेटा, ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया। चलो अब आप बताना सब लोग कि इस दूसरे वाले का नाम क्या है। फास्ट कमेंट करें सब लोग, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो कमेंट करने में, यू आर वेरी एक्टिव। वेरी गुड। हाँ कुछ लोगों के सही जवाब, मैक्सिमम के सही जवाब, वेरी गुड। नहीं कुछ लोग गलती कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा बेटा ध्यान से सुनना। कई लोग बोल रहे हैं आइसोब्यूटाइल है, लेकिन आप ध्यान से नहीं सुन रहे। आइसो होने के लिए मैंने आपको बोला था यह स्केलेटन नजर आना चाहिए, यानी जहां वैलेंसी फ्री है वहां दो मिथाइल अटैच दिखने चाहिए आपको। यहां पर आपको एक मिथाइल तो नजर आ रहा है, लेकिन बेटा ये क्या हो गया, ये मिथाइल नहीं है। और अगर मिथाइल नहीं है तो फिर ये आइसो नहीं है, अगर ये आइसो नहीं है तो फिर अब आपको कार्बन की डिग्री की बात करना पड़ेगा। पहले सोचो क्या तुम आइसो हो, कहता नहीं मैं आइसो नहीं हूं, तब आप उसकी डिग्री की बात करें। तो बेटा ये कितने डिग्री का कार्बन है बेटा, जहां से वैलेंसी फ्री है ये 2 डिग्री का है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डिग्री ब्यूटाइल, या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी ब्यूटाइल। चलो मैं यहाँ पे भी नंबरिंग करने जा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ ये आईयूपीएसी नंबरिंग नहीं है, ये केवल कार्बन को डिनोट करने के लिए है। अब बताओ बेटा, अगर हमने हाइड्रोजन को 1 नंबर से या 3 नंबर से या 4 नंबर से निकाला तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पहला वाला, ठीक है। हाँ आइसोब्यूटाइल में वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट है और इसको स्टार मार्क लगाएं यहाँ पे। मैं कह रहा हूं हमने, मुझे लगा कि शायद ये आइसो होगा, लेकिन जब मैंने राइट में देखा तो इधर मिथाइल था। लेफ्ट में भी अगर जैसे यहां देखो ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, जहां से वैलेंसी फ्री है 2 मिथाइल नजर आ रहे तो आइसो है, लेकिन इधर इथाइल है तो ये आइसो नहीं है। और अगर आइसो नहीं है तब डिग्री पे जाओ, ठीक है बेटा। हाँ जहां अप्लीकेबल होगा वहां मैं आइसो नियो सब बताता चलूंगा। बेटा ध्यान सुने, आइसोब्यूटाइलिन तो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी है, ठीक है बेटा। अब 1 से 3 से या 4 से हमने जब H को निकाला तो पहला स्ट्रक्चर बना, और अगर हमने सेकेंड कार्बन से निकाला तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बना। अब बताइए पहले स्ट्रक्चर में क्या आपको यहाँ पे ये आइसो नजर आने लग गया, यस यहाँ पे आइसो नजर आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, आइसो। चूंकि 4 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। चलिए अगले वाले का नाम आप बताइए, अगले वाले का नाम बताइए, फास्ट कमेंट होना चाहिए। नियोब्यूटाइल भी आ रहा है, टर्ट ब्यूटाइल भी आ रहा है, इसको भी स्टार करें। मुझे पता आप जहां गलती करोगे वही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पहले बात बताओ, नियोब्यूटाइल आपने कैसे लिख दिया, नियो के लिए मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत होती है, कमेंट करें। नियो के लिए मिनिमम कितने, 5 कार्बन, आप खुद लिख रहे हो 5 कार्बन, और अब 4 कार्बन वाले को नियो बोल रहे हो। हमने आपको इस कार्बन को बोला था ये 4 डिग्री का होना चाहिए, क्या वो 4 डिग्री का है बेटा, वो 4 डिग्री का नहीं है। हेलो, क्या आपको, हाँ क्लियर हो रहा है, ऑडियो वीडियो दोनों आ रहे हैं, यस। तो बेटा जब ये कार्बन 4 डिग्री का नहीं है तो ये नियो नहीं हो सकता। हाँ सर, पहले एक मैं की पॉइंट बताता हूं, पहले कंपाउंड में देखो क्या वो आइसो है या क्या वो नियो है। अगर वो आइसो और नियो नहीं है तब डिग्री पर जाएंगे। वहां पे 2 डिग्री किया, जब आइसो नहीं मिला तो यहाँ पे क्या करें बेटा, ये 3 डिग्री का कार्बन है जहां पे रेडिकल फ्री है, ये आपको रेडिकल नजर आ रहा है जहां वैलेंसी फ्री है, तो इसे बोलेंगे हम लोग टर्ट ब्यूटाइल या 3 डिग्री ब्यूटाइल। चले नेक्स्ट जवाब दें। इस कंपाउंड का नाम बताइए पहले क्या है, क्या बोलेंगे इस कंपाउंड को बेटा, थोड़ी देर पहले बताया था, वेरी गुड, नियो पेंटेन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आ चुका है। अच्छा नियो पेंटेन में चारों मिथाइल, किसी भी एक मिथाइल से H निकालो स्ट्रक्चर उसी तरीके का बनेगा।
यानी इससे केवल एक ही तरह का मोनोवैलेंट रेडिकल बनेगा। ये नियोपेंटेन है तो इससे H निकाला तो क्या बनेगा बेटा बताइए, इससे बनने वाला होगा उसे नियोपेंटाइल। अच्छा यहाँ नियो क्यों बोल दिया सर, यहाँ पे ये 4 डिग्री का कार्बन हमको नजर आ गया इसलिए हमने इसको नियो बोला, और मिनिमम 5 कार्बन है। तो अब हमने बात की कि यह जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ब्यूटेन के रेडिकल, बताइए टोटल मोनोवैलेंट रेडिकल ब्यूटेन से कितने बन रहे हैं बेटा, 4 बन रहे हैं। 2 नॉर्मल ब्यूटेन से और 2 आइसोब्यूटेन से। ये भी मैं वापस से सब रिकॉल कराऊंगा आपको। अब चलिए, मैंने तो पेंटेन में केवल एक नियोपेंटेन आपके सामने बनाया और आपने उसके रेडिकल का नाम लिख दिया नियोपेंटाइल। अब मेरा प्रश्न सुनना, आपको की पॉइंट में शॉर्ट टाइप में पेंटेन के सारे रेडिकल के बारे में बताना है। ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, केवल कार्बन के स्केलेटन की बात करने जा रहा हूं। हम आपके सामने C5H12 ये पेंटेन है। अगर इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहला स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3 4 एंड 5, इसे बोला हमने नॉर्मल पेंटेन। बी 1 2 3 4 5, इसे बोला हमने आइसोपेंटेन। और सी जो कि ऊपर बना हुआ है, फिर भी मैं बना रहा हूं, ये आपके सामने बन गया क्या, नियोपेंटेन। मेरा प्रश्न ये है कि बताइए टोटल कितने आप रेडिकल इससे बनाएंगे। ध्यान सुनना, तो हमें क्या करना है, केवल कार्बन को हम लोग टिक करेंगे जहां से रेडिकल डिफरेंट टाइप के बनते हैं। तो ध्यान सुनना बेटा, अगर हम नॉर्मल पेंटेन की बात करें तो चाहे इस कार्बन की बात करो चाहे इस कार्बन की बात करो, दोनों से बनने वाला रेडिकल क्या होगा बेटा, सेम टाइप का होगा। तो हम किसी एक को कंसीडर करेंगे। आप चाहे इस कार्बन की बात करो या इस कार्बन की बात करो, इससे बनने वाला रेडिकल, वेरी गुड, जवाब आ भी रहे, बहुत लोग के सही जवाब आ रहे हैं। तो एक रेडिकल यहाँ से बनेगा और एक रेडिकल आपको यहाँ से बनेगा, यानी नॉर्मल पेंटेन से टोटल कितने रेडिकल बनेंगे बेटा, 3 रेडिकल बनेंगे। आइसोपेंटेन की बात करें तो चाहे इस मिथाइल या इस मिथाइल से आप एक H निकालो, एक ही तरह का रेडिकल बनेगा। ये कंपाउंड जो है सिमेट्रिकल नहीं है, तो बाकी हर कार्बन की बात करते हैं तो एक रेडिकल यहाँ से, एक रेडिकल यहाँ से, एक रेडिकल यहाँ से बनेगा, चारों रेडिकल डिफरेंट होंगे। तो इससे टोटल 4 रेडिकल बना। मोनोवैलेंट रेडिकल की बात चल रही है यहाँ पे। और अब तो देख चुके हैं किसी भी कार्बन से निकाल लीजिए आप, एक ही तरह का रेडिकल बनेगा, तो एक रेडिकल यहाँ। अगर हम बताएं कि टोटल मोनोवैलेंट रेडिकल कितने बने, बताइए 4 + 3 + 1 कितने बन गए बेटा, 8। अब मेरा प्रश्न ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि मेरा प्रश्न अब आपके सामने ये है कि ठीक है टोटल मोनोवैलेंट रेडिकल तो आपने बता दिया, लेकिन ये तो बता दो कि इसमें से 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं और 3 डिग्री के रेडिकल कितने हैं। ध्यान सुना, 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं और 3 डिग्री के रेडिकल कितने हैं, तो आपको जवाब देना है। आइए जहां जहां पे हमने रेडिकल बनाया उनकी डिग्री पहले डिसाइड करते हैं। इस कार्बन की जो है ये 1 डिग्री है, एक कार्बन से अटैच्ड है। यह जो आपके सामने बना है बेटा यह 2 डिग्री का है, और ये वाला भी जो है वो भी 2 डिग्री का है। नीचे वाले आइए बी वाले कंपाउंड में, ये 1 डिग्री है। उसके बगल वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, वो 3 डिग्री है। उसके बाद बेटा आपके सामने ये 2 डिग्री है, और उसके बाद बेटा आपके सामने ये 1 डिग्री, ठीक है। और नियोपेंटेन में सारे जो हैं वो बेटा बताइए कितने डिग्री के होंगे बेटा, वो ये 1 डिग्री के हैं। चलिए काउंट करते हैं, 1 डिग्री के टोटल कितने बन गए बेटा बताइए, 1 2 3 और 4, ये हो गए बेटा 4। 2 डिग्री के टोटल कितने हो गए बेटा बताइए, ये आपका 1 2 और 3, ये हो गया बेटा 4 3। और 3 डिग्री का कितना है बेटा आपके सामने, ये है 1। यह आपको याद होना चाहिए, मेमोरी टाइप रिजल्ट है बेटा, ध्यान सुना, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आ भी सकता है। वो पूछेगा 5 कार्बन से कितने 1 डिग्री के रेडिकल बनेंगे, या आइसोमर में हम इसको यूज करेंगे, जरूर यूज करेंगे, और टेस्ट पेपर में भी इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 1 डिग्री के 4, 2 डिग्री, आपको करना क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को जब भी लिखना है तो जो आपके पास 1 3 और 4 की डिजिट है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 3 1, यही इसका आंसर हो जाएगा।
क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? कमेंट करें वाई। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड बेटा। नॉर्मल पेंटेन में बच्चे ने लिखा है नॉर्मल पेंटेन में सर 1 डिग्री के दो हैं। बेटा 1 डिग्री के दो हैं लेकिन दोनों सेम है। मैंने बोला था दोनों कॉर्नर वाले से अगर एक एच निकालोगे तो स्ट्रक्चर सेम बनेगा। जितने टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे हैं मैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूं। अब मैं समराइज करने जा रहा हूं जितनी चीजें मैंने बताई हैं, ध्यान से सुनना बेटा। मैं बात करने जा रहा हूं मोनोवैलेंट रेडिकल इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मोनोवैलेंट रेडिकल की बात करने जा रहे हैं और यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन। अब बताइए बेटा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एक है 1 तो उससे कितने रेडिकल बनेंगे बेटा? जवाब देते हैं आप लोग। 1। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उससे कितने रेडिकल बने बेटा? 1। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो कितने रेडिकल बने बेटा? 2। वेरी गुड। इफ नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो उससे कितने रेडिकल बन रहे बेटा? 4। इफ 5 है तो कितने बने बेटा? 8। और इस 8 में आपको बताना है 1 डिग्री के, 2 डिग्री के और 3 डिग्री कितने हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या लिखेंगे बेटा? 4 3 1। ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स के लिए मैं बना दे रहा हूं आपके लिए, ये काम आपको करना चाहिए था। शॉर्ट रिवीजन नोट्स में होना, और ये हमेशा याद होना चाहिए। आज के बाद मैं पूछूंगा तो बोले 5 से 8 और खुद जवाब आना चाहिए कि 1 2 3 डिग्री कितना? 4 3 1। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर स्टार पॉइंट बनाएं। अब ध्यान से सुनना, अनसैचुरेटेड रेडिकल की बात करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग सैचुरेटेड रेडिकल की बात कर रहे हैं। तो अनसैचुरेटेड रेडिकल में अगर इथीन से एक एच निकाल दिया जाए तो उसे बोलते हैं विनाइल। अगर प्रोपीन से जो उसका sp3 कार्बन है वहां से एक एच निकाल दिया जाए तो उसे बोलते हैं एलाइल। और अगर प्रोपाइन जो उसका sp3 कार्बन है वहां से एक एच निकाल दिया जाए तो उसे बोलते हैं कि हम लोग प्रोपार्जिल। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपार्जिल। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा, विनाइल, एलाइल और प्रोपार्जिल, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे आपसे। चलिए अब सम अदर रेडिकल एंड देयर नेम्स की बात करते हैं। बेटा ध्यान सुनना, बहुत इजी है। अगर किसी एक कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री कर दी जाए, अभी तक हम बात कर रहे थे मोनोवैलेंट रेडिकल, वो तो हमने पढ़ लिया। अगर किसी कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री कर दी जाए तो हम वहां पे यूज करते हैं इडीन। और नाम कैसे लिखते हैं? पहले मोनोवैलेंट का नाम लिखेंगे और उसमें इडीन अटैच कर देंगे। जैसे 2 कार्बन का है तो क्या बोलते हैं उसे? इथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन। चले बेटा, लेकिन अगर आजू बाजू वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री कर दी जाए, जैसे आपको नजर आ रहा है बेटा, एक यहां से एक यहां से, तो वहां यूज करते हैं इन। 2 कार्बन का है, पहले मोनोवैलेंट का नाम लिखा तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन। अब प्रश्न का आता है कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया CH2, मैंने CH4 से 2H निकाल दिया तो यह एक बाईवैलेंट रेडिकल बना। अब मैं पूछूं इसका नाम बताइए, तो सबसे पहले आपको बाईवैलेंट रेडिकल का नाम लिखने से पहले मोनोवैलेंट रेडिकल का नाम लिखना पड़ेगा। तो मोनोवैलेंट रेडिकल का नाम क्या था? मिथाइल था। उसमें क्या जोड़ देंगे? इडीन। तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइलिडीन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इसके पास कोई आजू बाजू वाला कंडीशन नहीं है जिसे आपको यहां नजर आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसका एक नाम और है जो आपको याद रखना है, इसे हम लोग मिथाइलिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये मिथाइलिडीन बोलूं तो भी आपको यही सोचना है, मिथाइलिन बोलूं तो भी आपको यही सोचना है, ये आपको याद रखना है। पहला ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, इनको आपको भूलना नहीं। अब ये हमारे पास बेंजीन है, इससे हमने क्या किया? एक एच निकाल दिया तो ये बन गया फिनाइल, इसे बोलते हैं फिनाइल। और इसको हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से भी हम लोग फिनाइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए साहब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टोलुइन। टोलुइन के CH3 जो आपके सामने नजर आ रहा है मिथाइल, इससे एक H को रिमूव किया तो जो बनता है उसे बोलते हैं बेंजाइल।
जो बेंजाइल है उसमें से एक H और रिमूव किया, जो CH2 बना है, तो बोलते हैं बेंजल। और उसमें से एक H और रिमूव किया, यानी 3 वैलेंसी हो गई, तो उसे बोलते हैं बेंजो। यानी बेंजाइल जो है वो मोनोवैलेंट है, बेंजल जो है वो बाइवैलेंट है, और बेंजो जो है वो ट्राइवैलेंट है। मान लीजिए हम आपके सामने लिखते हैं CH2Cl, तो बेटा ध्यान सुनना, आप यहां से देखिए, ये क्या नजर आ रहा है आपको? बेंजाइल। तो नाम हो जाएगा इसका क्या बेटा? बेंजाइल, और आगे हो जाएगा क्लोराइड, इसे बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अब एक चीज और सुनिए, बेंजाइल तो मोनोवैलेंट रेडिकल है। आप कहोगे सर बेंजल में तो भी 2 वैलेंसी फ्री है, तो क्या इसमें इडीन कंसेप्ट नहीं लगेगा? लगा सकते हो। तो अगर इसको इडीन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखना होगा बेटा? पहले मोनोवैलेंट का नाम लिखना है, और मोनोवैलेंट क्या है? बेंजाइल। तो नाम क्या हो जाएगा इसे? हम बेंजाइल और लगा दिया इडीन, नाम क्या हो गया? बेंजाइल इडीन। तो क्या तीसरे वाले का नाम बता सकते हो? पहले मोनोवैलेंट का नाम लिखना है, तो पहले मैंने मोनोवैलेंट इसका नाम लिखने जा रहा हूं, तो पहले तो मैंने लिख दिया क्या? बेंजाइल। अब एक कार्बन से 3 वैलेंसी फ्री हो तो उसे बोलते हैं, यहां लगाते हैं IDYNE, नाम हो जाएगा बेंजाइलिडाइन। यानी बेंजल को बेंजाइलिडीन और बेंजो को बेंजाइलिडाइन भी कहते हैं। चलो, तो ये आपको याद रखना है बेटा। अब आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग रेडिकल। जो आपके सामने रेडिकल दिया है, आपको इसकी डिग्री को बताना है। चलो, बहुत आसान है आपके लिए, जहां से वैलेंसी फ्री है। हाँ बेटा, पहले में बताइए कितने डिग्री का है बेटा? 2 कार्बन से अटैच्ड है, जहां वैलेंसी फ्री है, तो ये 2 डिग्री का हो गया। वेरी गुड। अगला बताएं बेटा। वेरी गुड, ये क्या है? 1 डिग्री का हो गया। चलो, वाह, सारे जवाब आ गए, वेरी गुड। आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, मेडिकल कॉलेज आप सबका इंतजार कर रहा है बेसब्री से, मुझे ऐसा लग रहा है। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। हाँ, अगला बताइए बेटा। हाँ, ये कहाँ भी है? ये भी कितने डिग्री का हो गया बेटा? 2 डिग्री का हो गया। चलो, नेक्स्ट बताइए बेटा। अगला क्या होगा? 3 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो कितना हो जाएगा? 3 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट, ये बताइए बेटा, कितने डिग्री का हो गया? वेरी गुड, ये कितने डिग्री का हो गया? 1 डिग्री का हो गया। और ये भी कितने का डिग्री का हो गया? 1 डिग्री का। ऑल करेक्ट, आप सभी के ऑल करेक्ट है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो बेटा। 10/10 क्लास चल रही है कल से, एंड ऐसे चलने चाहिए। ऑल करेक्ट, वेरी गुड। ऑल करेक्ट यहां भी करना है, और ऑल करेक्ट टेस्ट पेपर में भी करना है। हर टेस्ट के बाद मैं पूछूंगा कितने लोगों के ऑल करेक्ट हुए हैं, जवाब आपको मिलना चाहिए मेरे। चलो, आई ध्यान सुन, सबका जवाब मुझे आना चाहिए उस समय भी ऑल करेक्ट, जैसे आज भी आ रहा। हाँ, नीट में भी क्या होना चाहिए? ऑल करेक्ट। नीट कब होगा सर? बेटा नीट जब होना होगा तब होगा, लेकिन इतना पता है कि आप सबका नीट में अच्छा होगा, और सब कोशिश करें कि सबका सिलेक्शन हो। ठीक है बेटा, और पढ़ोगे तो बेटा सबका सिलेक्शन होगा। चलिए साहब, अब हम बेटा बात करने जा रहे हैं, वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूं। हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, नेमिंग। चलिए, हाइड्रोकार्बन रेडिकल पढ़ लिया, यस अभी पढ़ा। अब इसे फंक्शनल ग्रुप जोड़ने बना रहे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नाम जो है वो 2 तरीके से करते हैं, सिस्टम ए और सिस्टम बी। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सिस्टम ए की जो नेमिंग होता है वो हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर डिपेंड करती है। ठीक है, बेंजाइल वाला रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क चला गया था बेटा। बहुत आसान है बेंजाइल वाला, ध्यान से सुने। ये है टोलुइन, ध्यान सुने वापस से। यहाँ पे CH3 है, एक H निकाल दिया तो बोल दिया बेंजाइल, एक H और निकाल दिया बेंजल, एक H और निकाल दिया ट्राइवेलेंट, उसे बोलते हैं बेंजो। ये याद रखना है। और दूसरे टर्म में भी, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर 2 वैलेंसी फ्री हो तो वहां एडीन लगाते हैं, लेकिन पहले मोनोवैलेंट का नाम लिखना है, तो पहले मोनोवैलेंट बेंजाइल लिखा, एडीन लगा दिया बेंजाइलिडीन। ठीक है, और बेंजो को क्या बोल सकते हैं बेटा? मोनोवैलेंट का नाम का बेंजाइल, और IDYNE बेंजाइलिडाइन, क्योंकि 3 वैलेंसी को लिखते हैं IDYNE से। और इथाइल में अगर एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री है तो ईडीन लगाते हैं, और अगर आजू बाजू से फ्री है तो ईन लगाते हैं, तो इसका नाम होगा इथाइलिडीन, इसका नाम हो गया इथाइलिन। अब आपको समझ में आ गया होगा। बस याद रखना, मिथाइलिडीन और मिथाइलिन CH2 बाइवेलेंट को बोलते हैं। चलिए,
तो सिस्टम ए डिपेंड्स ऑन हाइड्रोकार्बन रेडिकल, बट सिस्टम बी डज नॉट डिपेंड ऑन हाइड्रोकार्बन रेडिकल। सब पहचानना आएगा आपको, बहुत आसान है। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर डिपेंड करता है, यानी हाइड्रोकार्बन रेडिकल की नेमिंग हमें पता होनी चाहिए, और हमें पता है, अभी वही तो पढ़ रहे थे। लेकिन सिस्टम बी के लिए हाइड्रोकार्बन रेडिकल की जरूरत नहीं है, और सिस्टम बी में जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे, लेकिन याद रखिए किसको छोड़कर, कीटोन को छोड़कर। एक इंपॉर्टेंट चीज कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड जो है वह दोनों सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका नाम हम दे सकते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये है सिस्टम ए। तो बताइए बेटा, क्या सिस्टम ए की नेम जो है वो हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर डिपेंड करती है? हाँ, डिपेंड करती है। ठीक है, और जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है उनको चेन में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, और उसमें कार्बन भी नहीं है, और जिसमें कार्बन है उनको भी हम लोग चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? मैक्सिमम वही है जिसमें कार्बन नहीं है, कार्बन वाले को ध्यान रखना। जैसे एल्कोहल हो गया, हैलाइड हो गया, NH2NH या N दैट इज एमाइन हो गए, O दैट इज ईथर हो गया, SH थायो एल्कोहल हो गया। हाँ, कीटोन को ध्यान रखना है आपको, ये कीटोन को ध्यान रखना है। कीटोन कार्बन कंटेनिंग है, लेकिन सिस्टम ए में छुप कर बैठा हुआ है, कीटोन है। SO3H सल्फोनिक एसिड है, और ये दोनों जो है वो दोनों ही सिस्टम के पार्ट होते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। नेमिंग कैसे करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले रेडिकल की नेमिंग करेंगे, जो कि आप पता है हाइड्रोकार्बन रेडिकल, फिर सफिक्स नेम लिख देंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या आप तैयार हैं क्वेश्चंस करने के लिए? जवाब आपका आना चाहिए। एनहाइड्राइड किस में आएगा बेटा? ध्यान सुनिए, अभी जब सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों कंप्लीट हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि आपके मन में जो फंक्शनल ग्रुप डाउट वाले हैं वो कहां पे आएगा। चलिए, ये आपके सामने पहचानना आपको है। अभी तो आपको पता है कि सिस्टम ए के बाद में क्वेश्चंस करा रहा हूं तो सिस्टम ए का होगा, बट आप जब शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाएं या कहीं पर लिखें तो आप सिस्टम ए और सिस्टम बी ना लिखें, बल्कि सिस्टम ए के जो एग्जांपल हैं और सिस्टम बी के जो एग्जांपल हैं उनको मिक्स करके लिखना। दो इधर से, दो उधर से, तीन इधर से, दो उधर से, एक्सेट्रा। उससे क्या होगा, जब आप खुद क्वेश्चन करोगे तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सिस्टम ए का है और कौन सिस्टम बी का है। अभी तो पता है फंक्शनल ग्रुप देखो, OH NH2 Br एक्सेट्रा क्या है, सिस्टम ए का है। तो सबसे पहले करना क्या है, इनको अलग अलग सोचो। जब अलग अलग सोचा, क्या ये आइसोप्रोपाइल नजर आ रहा है? यस, हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम है आइसोप्रोपाइल। नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। बेटा मैंने आपसे IUPAC नेम नहीं पूछा है, आप IUPAC नेम बता रहे हो, मैं यहाँ कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। जब IUPAC स्टार्ट करेंगे तो IUPAC के बारे में भी बात करेंगे। चलिए अगला ध्यान से देखें, अलग करके देखिए। लेफ्ट वाला रेडिकल आपसे क्या कह रहा है? बेटा सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा कर रहे हो। हाँ, इसमें देखो बेटा क्या है, लेफ्ट वाला क्या बोल रहा है बेटा? इसको नियोपेंटाइल। वेरी गुड, सही जवाब है। जवाब आप मुझसे पहले तो आप लिखिए, नियोपेंटाइल, और NH2 को बोलते हैं एमीन। चलिए अगला बताइए, नेक्स्ट नेक्स्ट। Br वाले का जवाब क्या दे रहे हैं आप लोग? हाँ, इस बार देखिए एक लोग ने अभी केवल गलत किया है, बाकी लगभग सही जवाब दे रहे हैं। बेटा यह आइसो नहीं है, अभी बताया था इधर मिथाइल है, बट इधर मिथाइल नहीं है, और जब आइसो नहीं है तो डिग्री पर जाइए, 2 डिग्री है तो नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या 2 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बट क्या यहाँ पे आपको आइसो नजर आ गया? यस, आइसो नजर आ गया। 4 कार्बन का है तो नाम क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे? आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट जवाब दीजिए क्या होगा? अलग से देखें, लेफ्ट वाला पोर्शन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि मैं बेंजाइल हूं, और फंक्शनल ग्रुप कह रहा है कि मैं एल्कोहल हूं, तो क्या बन गया बेटा? बेंजाइल एल्कोहल। चलिए क्वेश्चन का जवाब दें, क्या जवाब होगा आपका? क्या ये नियो है? क्या ये नियो है? क्या ये नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है? वेरी गुड, सबका जवाब आया है नहीं। अब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये नियो नहीं है, क्योंकि वो कार्बन 4 डिग्री नहीं है, और नियो के लिए मिनिमम 5 चाहिए।
अब ध्यान सुना, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा इसका नाम, जब नियो नहीं है तो टर्ट होगा, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगला बताएं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको रेडिकल में, बताएं क्या बोलते हैं इसको रेडिकल में। नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, बार बार इसी नाम से पूछे जाते हैं। ये है एलाइल और फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट बताइए बेटा, ईथर है, इधर क्या है मिथाइल, इधर क्या है इथाइल। तो कैसे नाम लिखेंगे बेटा, अल्फाबेटिकली सबसे पहले बेटा, फिर आईपीएससी लिख रहे हो पटेल जी, तो आपको इसको क्या लिखना है बेटा, हाँ अल्फाबेटिकली लिखना है। अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, पहले आएगा इथाइल, फिर क्या आएगा मिथाइल, और क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। ये कीटोन है, मैंने बोला था सिस्टम ए में बैठा रहता है ये, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, दो दो मिथाइल, तो क्या नाम हो गया डाई मिथाइल कीटोन, और इसका दूसरा नाम क्या है एसीटोन। चलिए नेक्स्ट, क्या एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री नजर आ रही है, क्या एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री नजर आ रही है, वेरी गुड। पहले क्या लिखेंगे, दो कार्बन का मोनोवैलेंट क्या होता है बेटा, इथाइल, दो वैलेंसी फ्री है इथाइलिडीन, क्या है इससे क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड भी बोल सकते हो, इथाइलिडीन डाई क्लोराइड भी बोल सकते हो। वैसे इथाइलिडीन खुद कह रहा है कि दो वैलेंसी फ्री है, और जब दो वैलेंसी फ्री है तो अब इथाइलिडीन क्लोराइड भी बोल सकते हो, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो। चलो, हाँ बेटा ने लिखा जेम हेलाइड है, बेटा जेम क्या होता है, विस्नल क्या होता है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे, जैसे जेम हेलाइड का एग्जांपल है। चले, अब सिस्टम बी, अभी कुछ लोग लिख रहे थे सर हमें कैसे पता चलेगा सिस्टम में, सिस्टम बी मैंने तो पहले ही कहा है, अभी तो सिस्टम ए के फंक्शन ग्रुप जान रहे हो, अब सिस्टम बी की चर्चा कर लेते हैं, फिर आप जान जाओगे कि कौन सिस्टम ए से चलेगा, कौन सिस्टम बी से चलेगा, कौन दोनों से चल सकता है। तो बेटा ध्यान से, सिस्टम बी बताना, क्या हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर ये डिपेंड करता है, यस या नो, नो, वेरी गुड। अब ध्यान सुनना, इसका जो कार्बन है इसमें वो सारे फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन कंटेनिंग है, तो इसके जो कार्बन है वह चेन में इंक्लूड होंगे। जैसे क्या है, पहला याद करने का तरीका ध्यान से सुनना, COOH को आईयूपीएससी में, जो कि आपको याद है, वैसे मैं आगे बताऊंगा अभी, COOH को आईयूपीएससी में बोलते हैं ओइक एसिड, ओ हटा दो इक एसिड। एनहाइड्राइड को बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड, ओ हटा दो इक एनहाइड्राइड। CHO को बोलते हैं यहां पे क्या, सिस्टम बी में एल्डिहाइड। CONH2 क्या है, ये है एमाइड। एसिड हेलाइड को आईयूपीएससी में बोलते हैं ओइल हेलाइड, ओ हटा दो इल हेलाइड। एस्टर को आईयूपीएससी में बोलते हैं एल्काइल डॉट 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 O8, ओ हटा दो 8, एल्काइल डॉट 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 8। CN को बोलते हैं आईयूपीएससी में नाइट्राइल, ओ लगा दो ओ नाइट्राइल। एनसी को आइसोसाइनाइड को वहां पे बोलते हैं आइसोनाइट्राइल, ओ लगा दो ओ आइसोनाइट्राइल। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप पहचानो, एक पेज पे आप सिस्टम ए लेफ्ट में लिखना, राइट में सिस्टम बी लिखना, याद हो जाएंगे आपको बहुत से आसानी से। ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये दोनों में बैठे हुए हैं, बस एक कीटोन है जो धोखा दे सकता है आपको, वो सिस्टम ए में छुप कर बैठा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नाम कैसे लिखें, फॉर्मेट क्या है इसका, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन, फंक्शनल ग्रुप कार्बन को इंक्लूड करके जो नंबर ऑफ कार्बन है वो प्रीफिक्स बनाएंगे, और जो सफिक्स लिखे हैं उनको आप लिख देंगे, तो इनका फॉर्मेट का नाम हो जाएगा। अब सिस्टम 2 में, सिस्टम 1 में यूज करते हैं हम मैथ, एथ, प्रोप एटसेट्रा, लेकिन सिस्टम बी में एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म, दो कार्बन को बोलते हैं एसिड। हमें कैसे पता चलेगा CN और NC को सिस्टम 1, वो ऐसा पूछेगा ही नहीं आपसे कि सिस्टम 1 से लिखना कि सिस्टम 2 से लिखना है, वो बोलेगा कि बताइए साइनाइड वाले का सही नाम क्या है, अगर दोनों होंगे तो बोथ आर करेक्ट,
नहीं तो कोई एक नाम लिखा होगा, बहुत आसान है। अब सुने, एक कार्बन है तो फॉर्म, समझ में आया आपको सृष्टि जी? हाँ, एक कार्बन है तो फॉर्म, दो कार्बन है तो एसिड, तीन कार्बन है तो प्रोपियोन, चार कार्बन है तो उसे बोलते हैं ब्यूटाइल, पांच कार्बन है तो उसे बोलते हैं वेलर। ये याद रखना है। अच्छा, कुछ मैं याद दिलाऊं, याद करो। ये कुछ याद आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ब्यूटाइरेट, वेलरेट कहां से आया है? अब आप नहीं जानोगे तो फिर वहां समझोगे कैसे? हाँ, अब आप ये समझ चुके हो तो मैं कहूंगा जब पॉलीमर पढ़ाऊंगा बेटा याद करो, क्या तुमने पीएचवी भी लिख दो, तुम उसके स्ट्रक्चर को बना सकते हो, या क्या स्ट्रक्चर दिया क्या तुम उसे पहचान सकते हो? सब यही क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं इसका लिंक है। तो और फिर ध्यान से बेटा, अगर ये आपको सी डबल बॉन्ड सी और सी नजर आए, जहां पे सी स्टार मतलब ये एक फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, इसे अपन बोलते हैं एक्राइल। और अगर सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, जहां ये सी स्टार जो है ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, इसे अपन बोलते हैं क्रोटॉन। अब एक बॉक्स बनाओगे अपने शॉर्ट डिवीजन नोट्स में, वहां पे लिखोगे विनाइल क्या है, एलाइल क्या है, प्रोपार्जिल क्या है, प्रोटॉन क्या है, एक्राइल क्या है, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, यहां तक कोई डाउट? नो डाउट, सब समझ में आया। फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटाइल, वेलर, एक्राइल, क्रोटॉन, सब आपको समझ में आ गया है। अब बारी आती है, क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? आपने सिस्टम ए में 10/10 लिया है, हम चाहते हैं सिस्टम बी में भी आपको 10/10 मिले। चलिए बेटा ध्यान सुनिए, ये कंपाउंड आपके सामने है, अब आपको इसका नाम लिखना है। पहचानिए बेटा, फंक्शनल ग्रुप अब आपको पता चल चुके हैं, सी डबल में सिस्टम बी का है, और सिस्टम बी का है तो इधर फॉर्म, एसिड एक्सेट्रा वर्ड का यूज करना है। तो बेटा ध्यान से, एक कार्बन है इसे बोलेंगे फॉर्म, और इक एसिड, फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? एसिड, इक एसिड, नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड। क्या अगले कंपाउंड का नाम बताने के लिए आप तैयार हैं? बताइए। यह एल्डिहाइड है, कितने कार्बन का है? चार कार्बन का है। ये कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है आपको? आइसो ग्रुप नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे? आइसो। और चार कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। आइसो ब्यूटाइल स्टार करें, ये GOC2 में हम इस कंपाउंड का नाम लेंगे, ये आइसो ब्यूटाइल है। अब आता है अगला एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे करते हैं? आजू देखो, बाजू देखो। अगर लेफ्ट भी देखा, राइट भी देखा, और नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो किसी एक से हम उसका नाम लिख सकते हैं। ये क्या है? दो कार्बन का, ये भी दो कार्बन को क्या बोलते हैं हम? एसिड बोलते हैं। और आगे क्या लगा देना है? इक एनहाइड्राइड, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। यहां मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं, जो CH3CO ग्रुप है, ध्यान से सुनना एक्स्ट्रा चीज, CH3CO ग्रुप जो है, इसे हम AC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? AC। CH3CO को AC ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पास कितने AC हैं बेटा? इसके पास दो दो AC हैं, तो इसको हम क्या नाम से जानेंगे? AC2O के नाम से जानेंगे। तो कभी कभी क्या होगा, हम AC2O लिख देंगे, तो AC2O लिख देंगे तो आप समझ जाना, अरे सर तो एसिटिक एनहाइड्राइड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आगे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां कई जगह लिखेंगे AC2O, तो आप समझ जाना सर एसिटिक एनहाइड्राइड की बात कर रहे हैं। अगला देखिए, लेफ्ट भी देखा, राइट भी देखा, आजू भी देखा, बाजू भी देखा, ध्यान से सुनना। इधर कितने कार्बन है? 1 कार्बन। इधर कितने कार्बन? 3 कार्बन। सेम सेम की अलग अलग, अलग अलग। और जब अलग अलग हैं तो अब आपको अल्फाबेटिकली नाम लिखना है। हाँ, अलग अलग। तो बताइए बेटा, अल्फाबेटिकली नाम कैसे लिखेंगे? ये तो क्या है? फॉर्म। वो क्या है? प्रोपियन। पहले क्या आएगा ABCD में? बोलो भैया, F। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले लिखना है हमको फॉर्मिक, फिर क्या लिखना है बेटा? प्रोपियोनिक,
एनहाइड्राइड, फॉर्मिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। बहुत सही जवाब दे रहे हो आप लोग। अगला देखें एस्टर। एस्टर में ध्यान से सुनिए, जो पार्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है एल्काइल वाला पार्ट, उसका नाम हम सिस्टम ए से देते हैं। सिस्टम ए से, उसमें क्या बोलते थे, मेथ, एथ, प्रोप एटसेट्रा, वो सिस्टम ए से देते हैं। और जो इधर वाला पार्ट होता है, ध्यान सुनना, ऑक्सीजन वाले पार्ट को सिस्टम ए से, और जो सीओ के साथ जुड़ा है उसे सिस्टम बी से। बेटा ये एल्डिहाइड नहीं है, ये COO एस्टर है बेटा। एस्टर में इधर H से स्टार्ट कर सकते हैं CU की तरफ से, तो क्या नाम हो जाएगा, ET का मतलब होता है इथाइल, ये हो गया इथाइल। एक कार्बन से क्या होगा, फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक, इथाइल फॉर्मेट। चलो बेटा अगला देखें, क्या आप बता सकते हो ये क्या है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है मैंने, क्या है सर, दोबारा बता रहा हूं, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है उसका नाम सिस्टम ए से देंगे। यहां 2 कार्बन को एसिड मत कर देना, यहां इथाइल ही जाएगा, और जो इधर वाला पोर्शन है HCO या का CO से जुड़ा हुआ पोर्शन है, ये सिस्टम 2 से देंगे, इथाइल फॉर्मेट। ये क्या है बेटा, ये इसे बोलेंगे क्या, विनाइल। और 2 कार्बन का सिस्टम 2 में क्या बोलते हैं, एसीटेट, तो नाम क्या हो गया, विनाइल एसीटेट। चलिए एमाइड, एक कार्बन का है, एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म, लग जाएगा एमाइड, फॉर्म अमाइड। नेक्स्ट बताइए बेटा, तुरंत तुरंत जवाब दीजिए, 2 कार्बन का है, एसिड एमाइड, नाम क्या हो गया, एसिटामाइड। अगला बताइए बेटा क्या होगा, बताइए, CH3CO, क्या लिख दें, एसिड लिख दें, और क्या बोलेंगे इसको, वेरी गुड, एसिटाइल क्लोराइड। अच्छा CH3CO को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, जरा आप कमेंट करें, CH3CO को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, AC। तो क्या हम इसको ACCl भी बोल सकते हैं, यस, मैं कल ACCl लिखूंगा कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ACCl, आप बोलोगे सर एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अभी और भी कंपाउंड है, आपको भी इनके नाम बताना है। बताइए, एल्डिहाइड है, एक कार्बन का, बहुत इजी है, आप सबसे पहले जवाब दे चुके हो इसका, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट बताइए बेटा क्या होगा, 2 कार्बन का है, एसिड एल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट बताइए बेटा, ध्यान से सुनना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहां जो कंपाउंड है सिस्टम बी का है, कैसे पता चला, CHO है, हमने पढ़ा है। अब बताइए बेटा, यह जो स्केलेटन मैंने बताया था, वापस से रिवाइज करा रहा हूं, वापस से आइए, इन दोनों को ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और यही C स्टार वाला वहां पे क्या बना हुआ है, CHO। तो बेटा ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड C और यही C स्टार वाला क्या बना हुआ है, CHO फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, क्या नाम होगा इसको, एक्राइल एल्डिहाइड, एक्राइल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे नाम आएगा UC2 में। क्या आपको अब समझ में आ रहा है, हाँ बताइए क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, इसको जवाब दे, वेरी गुड, क्रोटॉन, ये क्रोटॉन है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, नाम हो गया क्रोटोनेल्डिहाइड। GOC2 में जब हम लोग पढ़ेंगे नेम रिएक्शन, तो उसमें क्रोटोनेल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा, मैं तब बोलूंगा क्रोटोनेल्डिहाइड, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि सर किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला कंपाउंड, ध्यान से सुने, यहां पे यहां Br भी अटैच हो गया, तो इसके पोजीशन को भी बताना पड़ेगा। एक्रिल्डिहाइड रिपीट कर दीजिए बेटा, एक्रिल्डिहाइड बहुत आसान है, देखिए बेटा, C डबल बॉन्ड C, इसी को बोला था, अगर यह है कार्बन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हुआ, जैसे CHO बना दिया इसको मैंने, तो क्या बनेगा बेटा, एक्राइल को रिप्रेजेंट करता है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, एक्रिल्डिहाइड नाम हो जाएगा, बहुत आसान है बेटा। चलिए अब ध्यान से सुनना, यह फंक्शनल ग्रुप है, यह फंक्शनल ग्रुप है, यह फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन, आगे पढ़ जाओ तो गामा हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ 1 2 से नहीं, अल्फा बीटा से कॉमन नेम हम यहाँ पे देंगे, तो आपको नजर आ रहा है, तो बीटा पे क्या है, बीटा ब्रोमो,
बीटा पर है ब्रोमो। कितने कार्बन का है बेटा ये? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल। बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल। क्या फंक्शनल ग्रुप है बेटा यहाँ पे? एसिड। तो नाम क्या होगा? ब्यूटाइरिक एसिड। ये आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन भी दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना बेटा, इसको करना और खुद से सॉल्व हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन ध्यान से दिए, ये भी स्टार लगाएं। साइनाइड जब भी आता है अपने को सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों में पाता है। दोनों तरह से नाम दे सकते हो, दोनों ही नाम करेक्ट है। हमने बोला कि नहीं साहब, पहले आप इसका नाम सिस्टम ए से लिखो। सिस्टम ए में जब भी लिखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। जैसे ही हमने उसको अलग किया, यह आपको विनाइल नजर आने लग गया, और जैसे ही ये विनाइल नजर आ रहा है, नाम क्या हो गया? विनाइल साइनाइड। लेकिन सिस्टम बी में उसके कार्बन को चेन में इंक्लूड करेंगे, और जब हम उसके कार्बन को चेन में इंक्लूड करेंगे तो वो बन जाएगा एक्राइल। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? एक्राइल ओ नाइट्राइल। एक्राइलो नाइट्राइल। और इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। एक्राइलो नाइट्राइल से पॉलीमर बनता है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल पान। ये सब आगे काम में आने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए, तो ये आपको सिस्टम ए और सिस्टम बी समझ में आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या जरूरत पड़ा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की? एक्चुअली हर कंपाउंड को हम सर एक्राइल एल्डिहाइड को विनाइल एल्डिहाइड नहीं लिख सकते बेटा। सिस्टम बी का है वो, तो सीएचओ को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा चेन में, वो एक्राइल एल्डिहाइड ही है बेटा। ठीक है, तो हर कंपाउंड को हम कॉमन नेम में नहीं लिख सकते थे, तो एक यूनिफाइड सिस्टम बनाया गया, एक आइडेंटिटी बनाई गई मॉलिक्यूल की। यूनिवर्सली एक, वेरी गुड, सही लिख रहे हैं प्राची जी, यूनिवर्सली एक ही नाम देने के लिए, सही लिखा। तो आईयूपीएसी की जरूरत पड़ी। चलिए, मैंने लिखा है वन वर्ड नेम, इसका क्या मतलब है? एज फॉर एज पॉसिबल आईयूपीएसी नेम रिटन इन वन वर्ड। जहां तक पॉसिबल हो आईयूपीएसी नेम को एक वर्ड में ही लिखा जाता है, तो इसलिए बोलते हैं वन वर्ड नेम, भी हमने यहां पर बोल दिया। किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो हमसे कभी गलती नहीं होगी। स्टेप 1 क्या है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा पीसीसी, आगे से हम पीसीसी वर्ड ही यूज करेंगे। हमने कार्बन सेलेक्ट कर ली, अब उस कार्बन पे हमें नंबरिंग देना है, तो नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। चेन भी सेलेक्ट कर लिया पीसीसी, नंबरिंग भी दे दिया पीसीसी को, अब नेमिंग करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले आईयूपीएसी में एंटर करने से पहले आपकी मुलाकात फंक्शनल ग्रुप से कराते हैं। तो ये आपके सामने एक टेबल दे रखी है, फंक्शनल ग्रुप की टेबल दे रखी है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहला आपका होमवर्क ये है कि नेक्स्ट क्लास में ये सीनियरिटी टेबल सबको याद होनी चाहिए। वैसे मैक्सिमम को याद है, बट फिर भी आपको पूरा रिवाइज करके आना है। कौन, क्योंकि कभी कभी सीनियरिटी टेबल पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा है, कौन प्रायोरिटी ऑर्डर में पीछे है। तो अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिए बेटा, नंबर 1 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हमने यहाँ पे एल्केनोइक एसिड के नाम में लिखा है। उसके बाद है सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद आता है एनहाइड्राइड, दैट इज एल्केनोइक एनहाइड्राइड, लिखते हैं नेमिंग में। फिर आता है एस्टर, दैट इज एल्काइल एल्केनोएट। फिर आता है एसिड हेलाइड, एल्केनोइल हेलाइड। फिर आता है एमाइड, एल्केनामाइड। फिर आता है साइनाइड, जिसको हम लिखते हैं एल्केन नाइट्राइल। फिर आता है आइसोसाइनाइड, यानी एल्केन आइसोनाइट्राइल। फिर आता है एल्डिहाइड, जिसे लिखते हैं एल्केनल। फिर आता है कीटोन, जिसे बोलते हैं एल्केनोन। फिर आता है एल्कोहल, जिसे बोलते हैं एल्केनॉल। फिर आता है उसका भाई थायो एल्कोहल।
एल्केन, थायोल, और सबसे लास्ट में आता है RNS2। स्टार लगाइए RNS2 में, आप ये भूल जाते हो तो इसको आपको भूलना नहीं है, ये भी पीरियोडिक टेबल में है, भले लास्ट में है लेकिन पीरियोडिक टेबल है। अब ध्यान से देखना, हम इसमें कुछ चीजें आपके सामने डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो बाकी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चंस के थ्रू। प्रीफिक्स और सफिक्स, जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज होंगे तो हम सफिक्स का यूज करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। चलिए मैं आपसे बोलता हूं कि मान लीजिए हम बात करने जा रहे हैं COOH और CONH2 की बात करने जा रहे हैं, मैं पूछूं इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो जो सीनियरिटी टेबल में ऊपर होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी जो उनके नीचे फंक्शनल ग्रुप होंगे उन्हें हम सब्सिक्वेंट कंसीडर करेंगे और उनकी नेमिंग हम प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इस बार हमने पेयर लिया RCONH2 और ROH ले लिया। अब बताइए इनमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, RCONH2। जिसको कंपेयर करना उनमें देखो जो टेबल में ऊपर हैं वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो इस बार RCONH2 का आपका सफिक्स में नेम लिखा जाएगा और ROH का आपका प्रीफिक्स में नेम दिया जाएगा। तो कब प्रीफिक्स होगा कब सफिक्स बनेगा, ये आप इस टेबल के हिसाब से जवाब दे सकते हो और हम इस पर आधारित क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए अब सफिक्स में आप देख रहे हो बेटा, तो यहां पर आपको ब्रैकेट में भी नजर आ रहा है, जैसे ओइक एसिड के ब्रैकेट में है कार्बोक्सिलिक एसिड, सर सफिक्स में कब हम ओइक एसिड यूज करेंगे, सफिक्स में कब हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, इसकी भी चर्चा हम करेंगे कि जब वह चेन में इंक्लूड हो जाएगा पीसीसी में तो ओइक एसिड करेंगे, जब वो चेन में इंक्लूड नहीं होगा और सफिक्स का पार्ट रहेगा तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। इससे बहुत सारे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोल्डिहाइड, तो एक कब इन तरह से यूज होंगे जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, और कौन जो ब्रैकेट में नहीं लिखे हैं सफिक्स वो यूज होंगे, तो हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो यह आपका काम है कि आप एटलीस्ट इन सबका प्रीफिक्स क्या है, इनका सफिक्स क्या है और इनका ऑर्डर क्या है, ये अगली क्लास में याद होना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको याद करके आना होगा। चलिए तो अब हम बात करने जा रहे हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ध्यान से देखना बेटा, select the chain having maximum number of principal functional group, multiple bond, carbon and subsequent। ये जो आपके सामने बना हुआ है प्रायोरिटी ऑर्डर, इससे हम सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ध्यान से सुनना बेटा, हमें ऐसी कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, अभी मैं नंबरिंग की बात नहीं कर रहा, अभी मैं केवल चेन को सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, तो हमें उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, या फिर उसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड वाले को कंसीडर करना, मल्टीपल बॉन्ड वाला नहीं है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को करना। अगर कार्बन का सेम हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन दो चेन में सेम सेम आ रही है, तो जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है उस चेन को सिलेक्ट करना। क्या आप तैयार है क्वेश्चंस करने के लिए? चलिए अब आपको क्या करना है, चेन सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्या इसमें आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? यस, क्या है? OH है। तो बेटा हमें उस वाले कार्बन को इंक्लूड करना है और लॉन्गेस्ट चेन बताइए, क्या मैं जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहा हूं वो सही है? 4 कार्बन का यहाँ पे पीसीसी बना। नेक्स्ट बताइए बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है? OH है, तो इस कार्बन को तो इंक्लूड करना ही है। अब बेटा ध्यान से सुनना, CH2 से अगर ऊपर जाते हुए राइट जाते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन है, अगर हम इस तरह से चलते हैं तो 4 कार्बन है, अगर हम इस तरीके से चलते हैं बेटा ध्यान सुनना तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो 4 कार्बन है। बताइए बेटा कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है? एकदम सही जवाब दिया सर, सी वाला सही है। क्यों सी वाला सही है? सर हम मल्टीपल बॉन्ड को नहीं छोड़ सकते, अरे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहा है ना,
सर नंबर ऑफ कार्बन तो नहीं, पहले हमें मल्टीपल बॉन्ड को कंसीडर करना है। ये मल्टीपल बॉन्ड क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से होता है। चलिए बेटा, तो यानी जो हमने यहाँ पर चेन सेलेक्ट करी है, क्या वो यही वाली चेन है? तो कितने की होगी बेटा? 4 कार्बन की होगी। चलिए नेक्स्ट, बहुत प्यारा एग्जांपल है, आप इसका जवाब दो, तब तक मैं इसका क्लोन बनाता हूं। CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 एंड CH3। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे नंबरिंग करने जा रहे हैं, दो तरीके से नंबरिंग कर रही। एक स्टूडेंट ने कहा सर जो हम नंबरिंग करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। एक स्टूडेंट ने बोला नहीं सर हम जो नंबरिंग करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। इसे बोला ए, इसे बोला बी। कौन सा करेक्ट है? ए वाला करेक्ट है कि बी वाला करेक्ट है? हमने जब ए वाले में देखा तो उसमें 6 कार्बन थे, बी वाले में भी देख रहा हूं तो यहां भी 6 कार्बन है। हाँ 6 कार्बन सेम हो, अब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया तो हम किस पे जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। और सब्स्टिट्यूएंट बेटा इसके पास कितने हैं? ये पहला ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच, +2 सब्स्टिट्यूएंट ही रख रहा है ये। लेकिन इसके पास देखिए बेटा 1 2 3 एंड 4, इसके पास 4 सब्स्टिट्यूएंट है। जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है ये नेम सही है। ओ ये नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, ये चेन सिलेक्शन सही है और ये वाला चेन सिलेक्शन गलत है। तो बी का चेन सिलेक्शन करेक्ट है, ए का चेन सिलेक्शन क्या बेटा? गलत है। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आप बताइए बेटा, यहां पर जो चेन सेलेक्ट मैं करना चाहूं वह कितने कार्बन का होगा? कितने कार्बन का होगा? वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हो बेटा। अगर हमने इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया तो क्या प्रॉब्लम थी? 6 कार्बन मिल रहे थे। सर कार्बन तो 6 मिल रहे थे बट आप मल्टीपल बॉन्ड छोड़ दे रहे थे, तो क्या ये सही होगा? यस, यानी ये सही है, ये गलत है। यहां से हमने इसको चेन को सेलेक्ट कर दिया बेटा, ये 4 कार्बन का हो गया, तो ये हमारा आंसर सही हो, 4 कार्बन की पीसीसी। चलिए, if carbon containing functional group is present then include carbon of that functional group in parent chain। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वो यूज हो रहा है, तो फिर उसके कार्बन को हम लोग चेन में इंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट तो CHO से करेंगे। अब बताइए किधर जाए? लेफ्ट जाना सही रहेगा कि राइट जाना सही होगा? वेरी गुड, राइट क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, लेफ्ट में जाएंगे तो 5 कार्बन। इस तरीके से आपका पीसीसी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ COOH टॉप पे है एसिड ग्रुप, तो बेटा इसको तो आपको इंक्लूड करना ही है। लेफ्ट में जाओगे कि राइट में जाओगे? लेफ्ट में जाते हैं फायदा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 कार्बन मिल जाएंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सर लेफ्ट में जाएंगे तो आपने मल्टीपल बॉन्ड छोड़ दिया, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा है, तो जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा बेटा? 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यहाँ पे कितना था बेटा? ये 5 कार्बन। चलिए बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो आप लोग, पूरा एनर्जाइज्ड हो आप बहुत देर से, वेरी गुड। अब बात करते हैं नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, पहले हम इसको फॉर्मेट से समझेंगे और उसके बाद बेटा हम इसको डिटेल में समझेंगे। ध्यान से सुनना, ये आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें लिखा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग, प्रियोरिटी की बात है, चेन तो हमने सेलेक्ट कर लिया, पीसीसी हमारे सामने है, अब हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको देंगे? हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देंगे। हाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम मल्टीपल बॉन्ड की बात करेंगे, और मल्टीपल बॉन्ड की बात जब करेंगे तो हम लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे। लोएस्ट लोकेंट रूल कैसे पता चलेगा? जहां हम लेफ्ट से भी देखेंगे राइट से भी देखेंगे,
तो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलेगा उधर से बात करेंगे। सर अगर मान लिया मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड हुए और लेफ्ट से भी जाते हैं राइट से भी जाते हैं, दोनों को सिमेट्रिकल नंबर मिलता है, तो बेटा जब सिमेट्रिकल नंबर मिलता है तो डबल बॉन्ड को हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। पहले हमने क्या देखा, यहां पे देखिए हमने किसको, लोएस्ट लोकेंट रूल को देख लिया, जो मिनिमम नंबर मिलेगा उसकी बात करेंगे। अब देख लिया कि नहीं साहब दोनों का नंबर मिनिमम मिल रहा है, लेफ्ट से इसको मिनिमम मिल रहा है, राइट से उसको मिनिमम मिल रहा है, आइडेंटिकल मिल रहा है, सिमेट्रिकल मिल रहा है, तब जब एक की पॉइंट सुनो, जब जब सिमेट्रिकल पोजीशन होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, जब जब सिमेट्रिकल आएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर आएगा। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बात करें तो इन है और आइन है, अल्फाबेट में ई पहले आता है आइन से, इसलिए डबल बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा, व्हेन सिमेट्रिकल कंडीशन ऑफ इन एंड आइन, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम ज्यादा देंगे। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट, फिर से सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड नहीं, अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करने जा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट में जिधर मिनिमम नंबर मिलेगा, यानी यहां भी हम लोएस्ट लोकेंट रूल की बात करेंगे। चलिए हमने सब्स्टिट्यूएंट की भी बात कर ली, अब फिर वही वाला कंडीशन हो गया, मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट है और जब हम देख रहे हैं तो सिमेट्रिकल पोजीशन है, यानी लेफ्ट से या राइट से नंबरिंग कर रहे हैं, दोनों को आइडेंटिकल नंबर मिल रहा है, जब जब आइडेंटिकल नंबर आएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर आएगा। तो फिर क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत इजी है, ये कंडीशंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोकेंट रूल नहीं समझे, लोकेंट रूल अभी बहुत आसान है, लोकेंट रूल कुछ नहीं कहता है, लोकेंट रूल ये कहता है मिनिमम लोकेंट रूल होता है, जिधर से मिनिमम नंबर मिलेगा हम उधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर मिनिमम नंबर मिलेगा हम उधर से नंबरिंग करेंगे। हाँ अगर मिनिमम नंबर दोनों तरफ से मिल रहा है, सिमेट्रिकल कंडीशन है, तो फिर अल्फाबेटिकल की बात करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा वापस, ठीक है। हाँ लोकेंट रूल का एग्जांपल अभी तो मैंने बेटा एग्जांपल दिया ही नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए, लोकेंट रूल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और इंपॉर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करेंगे हर्षित कुमार जी। चलिए तो बेटा नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, अब जो मैंने अभी बताया उसको वापस से पॉइंट में आपके सामने रखा हूं। सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन इज नंबर फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर। ठीक बेटा, अब बेटा ऑफलाइन में भी मैं ही आ रहा हूं, सचिन जी अभी आप इसको पढ़िए। तो selected parent carbon chain is number from that side from where principal functional group or multiple bond or substituent, आपको ऑर्डर लिखाया अभी थोड़ी देर पहले, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड देन सब्स्टिट्यूएंट। चलिए नेक्स्ट, इफ कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, जैसे फॉर एग्जांपल COOH हो गया, COOR हो गया, CONH2 हो गया, COX हो गया, CN हो गया, CHO हो गया एटसेट्रा। तो बेटा इफ कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के हैं तो हमें उन्हीं कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है। फिर ध्यान देखना, ये जब जब कीटोन आता है कुछ ना कुछ तो कहता है, एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन की बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कीटोन टर्मिनल पे नहीं पाया जाएगा, वो चेन के बीच में कहीं पाया जाएगा, किसी पहले पॉइंट पे नहीं पाया जाएगा, किसी चेन के अंदर पाया जाएगा, तो वहां से एक नंबर नहीं देंगे, तो कीटोन की नंबरिंग कैसे देंगे, हम टर्मिनल से जब नंबरिंग करेंगे तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर जिधर से कीटोन को मिलेगा उधर से बात करेंगे। अब इसके भी एग्जांपल आपके सामने है, इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज नॉट कार्बन कंटेनिंग, जैसे OH आ गया, NH2 आ गया एटसेट्रा, then numbering starts from that terminal which gives lowest number to carbon to which principal functional group is attached। यानी अगर OH और NH2 that is कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमें उस साइड से नंबरिंग करनी है जिससे जिस कार्बन पर ये अटैच है उसको मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। क्या आप तैयार हैं नंबरिंग करने के लिए, क्या आप तैयार हैं नंबरिंग करने के लिए, जवाब दें। चलिए बताया बेटा,
यहाँ आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, पीसी सेलेक्ट कर चुके हैं आप, पीसीसी सेलेक्टेड है, 1 इधर देंगे, 2 3 एंड 4, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए बेटा, यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? CN, इसको नंबर 1 मिलेगा, 1 2 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट, कीटोन, नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट से करें कि राइट से करें? ध्यान से सुनना, लेफ्ट से करें कि राइट से करें? लेफ्ट भी जवाब आ रहा है। लेफ्ट क्यों आ रहा है जी? लेफ्ट क्यों आप जवाब दे रहे हैं? लेफ्ट वालों सुनो ध्यान से, अगर आप लेफ्ट से जाओगे तो इस कीटोन वाले कार्बन को 4 नंबर मिलेगा, और अगर राइट से जाते हो तो इसको 3 नंबर मिलेगा। मिनिमम मल्टीपल बॉन्ड क्यों कंसीडर कर रहे हो? जब हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो आप पहले उसकी बात करो। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के आप मल्टीपल बॉन्ड के बारे में कैसे सोच सकते हैं? यस, तो हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 और से जवाब दे रहे हो। कीटोन वाला एग्जांपल आ गया आपके सामने। नेक्स्ट ध्यान से सुने बेटा, क्या जवाब देंगे आप यहाँ पे? गलती यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। गलती वो ये करते हैं कि जैसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH, CH3OH, कहते हैं एक नंबर मैं यहाँ दे दूंगा। क्यों एक नंबर आप यहाँ पे दे दोगे? सर आप ही ने तो बोला था कि कार्बन जहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। बेटा क्या वो कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नंबरिंग उधर से करो जिससे उस कार्बन वाले को मिनिमम नंबर मिले। ये गलत है, तो बताओ किधर से दोगे नंबर? 1 2 3 4 5, लोएस्ट पॉसिबल नंबर में। नेक्स्ट ध्यान से देना, लेफ्ट से जाऊं कि राइट से जाऊं? लेफ्ट से जाऊं कि राइट से जाऊं? जवाब दीजिए। अगर आप लेफ्ट से जाते हो, ये जान लेना ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट समझने की गलती मत करना इसको, इसलिए मैंने उसको स्टार बोला था। मैंने इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लेफ्ट से जाओगे तो 3rd नंबर मिलेगा, राइट से जाओगे तब भी 3rd नंबर मिलेगा। इस बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले को आइडेंटिकल नंबर मिल रहा है, तब नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट की मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देंगे। तो बेटा क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये राइट से नंबरिंग अपन नहीं करेंगे, लोग लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। आगे की चीजें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, या आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल है, हाँ, if more than one different functional group are present, then senior functional group is considered as principal functional group and other functional group is considered as subsequent। आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो बताइए OH और NH2 में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? बताइए बेटा, OH और NH2 में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? तो बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा? ध्यान से देखेंगे हम, 1 2 3 एंड 4। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ गई है? बोलिए। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। इसके बाद हाँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, आपको फोन नंबर मैं दे देता हूँ बेटा, नोट करें। मैं आपको फोन नंबर मैसेज कर रहा हूँ, फोन नंबर आपको मैसेज हो गया। और पहले आप होमवर्क नोट करें, होमवर्क नोट करें। अब आपको होमवर्क भी करके आना है बेटा। होमवर्क में आप बिगनर बॉक्स 1 कर लें, बिगनर बॉक्स 2 कर लें, बिगनर बॉक्स 3 कर लें। इसके अलावा बिगनर बॉक्स 4 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लें। एक्सरसाइज 1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 to 16 करके आएंगे। ये आपका होमवर्क है।
ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग करके आएंगे बेटा। और अगली क्लास में रिवाइज करके आएंगे, पीरियोडिक टेबल में पूछूंगा आप सबसे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक प्रीफिक्स में क्यों है बेटा, प्रीफिक्स में भी है, कैसे प्रीफिक्स में वो आता है इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। हैंड आउट सभी आपको थोड़ी देर में मिलेगा। अगली क्लास में आप पूरा प्रिपेयर होके आइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।